من خارج قولوا وقف ها أي أحد خارج قولوا وقف لو سراج बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये जो पहाड़ है ये गारे सोर का पहाड़ है और यहाँ पे गार इसके ऊपर जाने में 2 से ढाई घंटे लगते हैं, तो देखेंगे अगर हम जा सके तो फिर इंशाल्लाह। अब जो है वो गाड़ी में वापस जाएंगे और नेक्स्ट ये मस्जिद निमरा है, यहाँ पे हमने नवाफिल अदा करने हैं। यहाँ पे पहले हम नवाफिल अदा करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि कबूतरों के लिए दाना लेंगे। नवाफिल अदा कर लिया। ये वो मस्जिद निमरा है जहाँ पे साल में एक बार जिनसे नमाज होती है ज़ोहर और असर की। तो अभी जो है वो हम बाजरा लेने जाएंगे। कितने क्या 500 चलेगा? एक मिला है पाकिस्तानी 500 का। थोड़े से फेंक हर जगह थोड़े थोड़े ठंडे पानी क्या मतलब थोड़े थोड़े डाले? ये तो यहाँ डाला है मैंने वैसे। ठीक है सबसे पहले जो है ना बुरा हो जाए, उसके बाद अपने अपने ऊपर रख जाए ना, जब इंशाल्लाह हो जाएगा। मुझे तो पता नहीं है कितनी दफा का मैदान, अजमतों का मैदान, वस्तु का मैदान, आज का मैदान, अरफात का मैदान, ये सारे इसके नाम हैं। मस्जिद निमरा देखी जिसमें आज का खुतबा होता है। यहाँ आगे कम्बल, तकिए, एसी, पंखे, खाना पीना सारी सहूलतें दी जाती हैं आजियों। ये नीचे आरसीसी कूलर हैं, इनमें टूटियाँ लगा के पीने का पानी रवा किया जाता है। ये दरख्त, इनके नीचे मट्टी, ये भी पाकिस्तान से जनरल ज़ियाउल हक ने अपने दौर इक़्तिदार में भेजे थे। अल्लाह ने उससे बहुत बड़ा काम लिया। तो वो आज पे आए इधर बैठे, आज वाले दिन गर्मी लगी, धूप लगी, महसूस किया कि आज ये अपने सर के ऊपर साए के लिए एक पत्ता तलाश कर रहे। उस ज़माने में ना खेमे थे ना एसी थे, अब तो खेमे। जबल रहमत पहाड़ की तरफ अब हम जा रहे हैं और गाड़ी वाले ने आधे घंटे का टाइम दिया है। 15 मिनट्स जो है वो हमें जाने में लग जाएंगे। वहाँ पे नफल अदा करके फिर वापस आएंगे। यहाँ पे हमने नवाफिल अदा कर लिए हैं और मैं आपको भी एक चीज़ दिखाती हूँ। मैं वो आ दूँगी। ये देखें पाकिस्तानी और इंडियन के काम। यहाँ से मैंने तो यहाँ पे हमने अभी जूते वगैरह रखे हुए थे तो बहुत ज़्यादा गर्म हो गए थे, तो पाँव जल रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब हम जाएंगे गाड़ी की तरफ। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास टाइम है 5-6 मिनट, क्योंकि हमने नीचे ही नमाज़ पढ़ ली थी। तो देखते देखते जाएंगे। चीज़ें वगैरह अगर कोई रीज़नेबल में मिल जाए तो शॉपिंग भी इंशाल्लाह करेंगे यहाँ से। क्या प्राइस है? 5 रियाल है, एक रियाल है। नबी बूटी, ये नबी बूटी है।
और वो जो सा मरियम बूटी है। मरियम बूटी 5 रियाल। और ये मेहंदी के पैकेट है। मेहंदी 5 रियाल। तस्बीहां ले रहे हैं। एक जो सी तस्बीह है वो 3 रियाल और जो दो हैं लेगा उसको 5 रियाल। यहाँ पे जो है 5 रियाल का लेमन वाटर मिल रहा है। नबी बूटी और मोहम्मद बूटी यहाँ भी है। ये एक ही रेट हम बस की तरफ जाएंगे और फिर आ जाएंगे अगली ज़ियारत पे ज़ियारत करने। कायनात की मोटर फिर उसको भर के छोड़ देती है। जितना निकालो उतना बराबर, जितना निकालो उतना बराबर, जितना निकालो उतना बराबर। सारा दिन अगर निकालते नहीं तो रब पीछे से भरते है। अगर नहीं निकाला जाता तो खड़ा है, जिधर से आया अंदर से आया तूफान की तरह आता है, एक आधे वहां आके रुक जाते। किधर रुका हुआ है? जिधर अम्मा हाजरा ने उसको रोका था जब माँ और बच्चा। ठीक हो गया, सारे जाग रहे। कभी कभी हमारे अजीब सो जाते हैं। कल 3 4 5 सोए तो उठ ही नहीं देते। मैंने कहा सब उठे आते तो ठीक है, आप रात को मेहनत करते हैं, इबादत करते हैं। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को ज़बह करने के लिए लेके आए, ख्वाब देखी ना कि बच्चे को ज़बह करता हूँ। एक रात, दूसरी रात, तीसरी रात बेटे को ख्वाब से, तो बेटे ने कहा अल्लाह के सच्चे नबी, ये अरफात रात मुजफ्फा, सुबह फिर इधर 3 दिन 3 रातें, इधर खाना पीना, एसी, पंखे, किचन, मैट्रेस, कम्बल, तकिए, वाशरूम, सारी सहूलतें होती हैं इस शहर मीना में। सुभान अल्लाह। इसमें एक अल्लाह के अज़ाब वाली जगह है जहाँ अपना गर्क हुआ था। अपने था यमन का गवर्नर, यमन के अंदर महल बनाया, मुसलमानों को दावत दी कि मेरे महल का तवाफ करो। तो मुसलमानों ने कहा नऊज़ुबिल्लाह, तेरे घर का तवाफ नहीं, तवाफ हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर का जो मक्के में खाने का। उसे गुस्सा आया, मैं हाकिम हुक्मरान हूँ, ये मेरा कहा नहीं मानते। उसने वहां से अपनी फौज ली, ऊँट लिया, हाथियाँ ली, लाव लश्कर लिया। अल्लाह के घर को शहीद करने का मनसूबा बना के जब यहाँ से गुजरा तो अल्लाह ने अपने सबसे छोटे परिंदे अबाबिलों को हुक्म दिया। अबाबिलों ने उसके ऊपर कंकरियां बरसाई। वो कंकरियां इस तरह लगी जिस तरह आटम बम लगता है, निस्तो नाबूद कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। जिस तरह जानवरों का खाया हुआ चारा होता है, घास फूस होती है। ये जगह आ रही है आगे, यहाँ से तेजी से गुजरने का हुक्म है, रुकना मना है। तो बस इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए ज़ियारत की निगाह से नहीं, इबरत की निगाह से देखने का हुक्म है। ये आगे जगह आ रही है। ये वाला स्टेशन बाहर निकलेंगे ना, ये वाला स्टेशन, तो फिर सीधे आज की तरफ खाली जगह है, ये दाएं तरफ। जल्दी से देखना होगा, यहाँ से गाड़ियाँ स्पीड में गुजार रहे हैं। ये जगह है, ये सारी खाली जगह। अस्तग़फ़िरुल्लाह। अब इसके बाद देखेंगे मकाम इस्माइल, जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब, छुरी अल्लाह के हुक्म से रुक गई, छुरी को आसमान की तरफ किया तो रब ने फरमाया इब्राहीम मैं आपकी नीयत से वाकिफ हूँ, छुरी नहीं चलेगी। ये जबराइल जन्नत से दुम्बा लेके आ रहे हैं, दुम्बा ज़बह करो। लमात में हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम जन्नत से दुम्बा लेके पहुंचे, दुम्बे की गर्दन के ऊपर छुरी रख के चलाई तो चल गई। रब्बे कायनात को इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने बच्चे को पेश करना इतना पसंद आया, मैंने क़यामत तक उस अमल को बाकी कर दिया। लोग आएंगे अपने जानवर अपने अपने घरों वतनों में जो कुर्बानी करते हैं ना, वो वही सुन्नत है इब्राहीम। अभी इस तरह मेरा हाथ देखेंगे ना, उस पहाड़ी के ऊपर एक गुम्बद नजर आएगा, उसके अंदर वो पत्थर आज भी मौजूद है। वो जल्दी से देख लो, जल्दी जल्दी देखना होगा भाई। वो सामने पहाड़ी के ऊपर एक बुर्जी गुम्बद जिसमें रोशनदान है, उसके अंदर वो पत्थर की सिल आज भी मौजूद है, जिस पत्थर के ऊपर जन्नती दुम्बा ज़बह हुआ था। जल्दी जल्दी देखें वो शैतान टेंट, वो जो बड़ा टेंट लगा हुआ ना, वहाँ सब बसें ये जा रही हैं, सब गाड़ियाँ वो आज पे छोड़ते हैं पैदल। उसके अंदर वो 3 दीवारें, काले अंधेरे के अंदर 3 दीवारें जो 3 शैतान कहलाती हैं। पहले दिन एक को 7 कंकरियां, दूसरे दिन 3 को 7-7 और तीसरे दिन फिर 3 को 7-7। अभी इधर देखो शहर मीना का व्यू, राइट दाएं तरफ बड़ा प्यारा व्यू है। ये जो शेड बना हुआ है ना, इससे अंदर पैदल धूप से बचने के लिए
ये शीशे से लगे हुए हैं, ये अंदर का रास्ता सीधा ये जाता है जमरात पे और वहाँ से सीधा रहा। ये सारे खेमे, ये बयान इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं जल्दी बोल रहा हूँ ना कि आगे दूसरी ज़ियारत आ जाती है। ये खेमों वाली बस्ती है, इसको 2 दिन हज से पहले 3 दिन हज के बाद आबाद करते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जिस तरह ये वाइट वाइट है, इसी तरह 2 हिराम के कपड़ों में लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक का तलबिया पढ़ते हुए अल्लाह के मेहमान इसको आबाद करते हैं। वो थोड़ा सा किस्सा है, आ गया ज़बान पे। तो एक साहबी नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए ना रोते हुए, तो नबी पाक ने फरमाया क्यों रो रही हो? तो उन्होंने अर्ज की कि मैं शादी करके ना 6 माह के बाद घर छोड़ के जा रहा था, बेगम से क्या किया, बच्चा पैदा हुआ तो ठीक, तो बच्ची पैदा हुई, आले मोहल्ला से मिलकर जिंदा दफना देना। 7-8 साल के बाद वापस आया, देखता हूँ घर के सहन में तो प्यारी सी बेटी खेल रही है। तो प्यारी सी बेटी घर में खेल रही है। तो बेगम से पूछा ये कौन है? तो उसने कहा ये आपकी मेरी औलाद है। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कहा था ना कि बच्ची पैदा हुई तो जिंदा दफना देना। उसने कहा ये मैं इसकी माँ थी, मैं ये अमल नहीं कर सकी। फिर बेगम से कहा अच्छा तो इसको नला धोला हार सिंगार पे ना, मैं इसको इसके मामू के घर छोड़ के। तो माँ ने बच्ची तैयार करके बच्ची के वालिद क्या करेगी, वालिद ने घर से खुदवा लिया, रस्सियाँ ली, बच्ची को लेकर जिंदे कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। वो साहबी अर्ज करते बच्ची कभी मेरे आगे कभी मेरे पीछे, कभी मुझसे पूछती मेरे वालिद देर से क्यों आए, कभी पूछती मेरे वालिद जाना कब है, लेकिन मुझे कुरैम और तरस ना आया। मैंने बच्ची को जिंदा कब्रिस्तान में पहुंचा के गड्ढा खोदना शुरू किया तो बच्ची घबरा गई। 7-8 साल की बच्ची समझदार थी। वो कहने लगी यहाँ पे तो लोग अपनी छोटी बच्चियों को जिंदा दफनाते हैं, मुझे क्या गड्ढा खोदने क्यों शुरू किया? वाकई में यहाँ एक बड़ा दरख्त गाड़ूंगा। साहबी अर्ज करते मैं जमीन से मिट्टी निकाल के बाहर फेंक रहा था। बाहर से जो मिट्टी मेरे कपड़े के ऊपर गिरती, मुझे पसीना आता, तो बच्ची अपनी चादर चुंडी से कभी मेरे कपड़े साफ करते, कभी मेरा पसीना, कभी मेरी दाढ़ी, कभी मेरे बाल, लेकिन मुझे कोई रहमत तरस ना आया। तो गला तैयार हो गया तो बच्ची को पकड़ के रस्सियों से बांधना शुरू किया। तो बच्ची ने रोना शुरू कर दी, मिन्नतें करनी शुरू कर दी कि मेरे वालिद मुझे छोड़ दो, मैं आपसे कभी कोई चीज़ नहीं मांगूंगी, मेरे वालिद मुझे छोड़ो, मांग के खाऊंगी, चली जाऊंगी, बाहर रहूंगी, आपके दर के ऊपर वापस नहीं आऊंगी। ना छोड़ा, रस्सियों से बांध के गले के अंदर उल्टा लेटा के ऊपर से मट्टी भरनी शुरू कर दी। तो बच्ची ने कहा मेरे वालिद इतना तो रहम करो, ये मेरा मुंह अपनी तरफ करो, जब तक मैं जिंदा हूं मैं आपको देखती रहो। इस बात पे हुजूर पाक बहुत रोए और फरमाया मेरे साहबी चुप हो जाओ। वहाँ उस मासूम बच्ची को जिंदा दफना दिया। उस कब्रिस्तान के ऊपर ना कोई एक्सीवेटर काम करता है, ना कोई बुलडोजर काम करता है, और ना कोई इंजीनियर काम करता है। जो एक्सीवेटर चढ़ाया खराब हो गया, बुलडोजर चढ़ाया खराब हो गया, इंजीनियर लाए, चेक कर इस जमीन में क्या मसला है, वो ज़हनी तवाज़ुन खो गए। अभी इन्होंने मार करके छोड़ दिया है, वो कब्रिस्तान मार करके छोड़ दिया है। वहाँ से भी रोने की आवाज़ आती है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, अभी यहाँ से देखेंगे ना सीधे हाथ की तरफ ये पुराना कुर्बान का है, राइट दाएं तरफ पुराना कुर्बान का है, ये सबसे पुराना कुर्बान का है। ये हाजी साहबान ये पुराना कुर्बान का था। बस आप फोन शोन बंद कर दें अभी। ज़ोहर की नमाज़ के लिए हम हरम आ गए थे और नमाज़ हमने यहीं पढ़ी है। उसके बाद हम लोग अब खाना खाने लगे हैं और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।